जामे बैतुस्सलाम में बच्चों को दीनी अलूम के साथ साथ जदीद अलूम AO लेवल्स बिल्कुल मुफ्त करवाया जाता है। बैतुस्सलाम में कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, क्या मेयार है, जो तालीमी काबिलियत है वो इनकी क्या है। यहाँ हिफ्ज़ भी करते हैं, स्कूलिंग भी करते हैं और मुफ्त में इनका O लेवल्स A लेवल्स भी कराया जाता है। तो वो जब यहाँ से कंप्लीट करते हैं कोर्स तो एक माहिर दीनी आलिम उम्मत के लिए एक बेहतरीन असासा होते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा। लफ्ज़ मदरसा सुनते ही हमारे जहन में ख्याल आता है कि एक ऐसी दीनी दरसगाह जहां पर तालिब इल्मों को खालिसतन दीनी तालीम दी जाती होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मदरसा में लेकर आए हैं जो कि दीनी और जदीद अलूम का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। हम बात कर रहे हैं जामे बैतुस्सलाम की, जो कि कराची में वाक़ है। जामे बैतुस्सलाम में बच्चों को दीनी अलूम के साथ साथ जदीद अलूम और जदीद अलूम में AO लेवल्स बिल्कुल मुफ्त करवाया जाता है। आइए आपको आज बैतुस्सलाम विज़िट करवाते हैं। बैतुस्सलाम में कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, बैतुस्सलाम के जो बच्चे हैं इनका क्या मेयार है, जो तालीमी काबिलियत है वो इनकी क्या है। अभी हम इमारत के अंदर मौजूद हैं। पर्पस बिल्ड इमारत है ये। इमारत में रोशनी, हवा, फ़िज़ा और वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखा गया है। अगर लाइट ऑफ होती है तो सूरज की रोशनी की वजह से क्लासेस के अंदर कहीं भी अंधेरा नहीं होता। और हाँ, अगर लाइट ऑफ हो तो पंखे बंद हों तो फिर भी गर्मी नहीं लगती, चूँकि हर कमरे के अंदर अच्छी खासी हवा और कशादा हवा आती रहती है। अभी आइए चलते हैं अंदर और आपको क्लासरूम विज़िट करवाते हैं। इस वक्त हम O लेवल सेक्शन 3 क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पर ये बच्चे हैं जो कि वर्चुअल क्लास ले रहे हैं। वर्चुअल क्लास मींस कि यहाँ पर कोई डायरेक्टली टीचर नहीं है बल्कि ऑनलाइन इन्हें टीचिंग दी जा रही है। यहाँ पर प्रोजेक्टर मेंशन है। प्रोजेक्टर पर इनसे जो इनके टीचर हैं वो मुखातिब हैं और ओपन माइक है। इनमें से कोई भी बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? My name is Muhammad Usman and I am from Sorawood. Southport, Karachi. Yes, Karachi. What are you doing after the completion of education? After the completion of education, of course, we have one goal, that is to serve the Ummah. Yes. Like becoming an alim, becoming a scholar, and being a good biologist, so that when we go into the open world, so we can tell the people that whether this thing is wrong and this is haram or this is halal. These all things. MashaAllah, Zabardast. And when you was take the admission in the Baitul Islam? I got admission 3 years ago in level 1. Yes. तो आइए आपको मज़ीद क्लासरूम्स विजिट करवाते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं हुज़ैफ़ा भाई? जी ज़ोहेब भाई, इस वक्त हम जा रहे हैं रोबोटिक्स लैब में। बैतुस्सलाम के अंदर ही मौजूद है। हमारी कोशिश ये होती है कि बैतुस्सलाम के बच्चे जहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हों, दौरान तालीम हम उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल करें, जिनमें से ये रोबोटिक्स लैब है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, रोबोटिक्स की कोडिंग भी करते हैं, उसकी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। और इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन मदारिस के बच्चों ने ही, आपके इल्म में भी शायद आया होगा, जीकी में, इसके अलावा पेशावर यूनिवर्सिटी में, नस्ट में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से पाकिस्तान के लेवल पर कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पिटिशन में पहली पोजीशन हासिल की, जिसमें पॉट द बॉल भी था, अवॉइडिंग, उसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी था। ये आपको मज़ीद इस बारे में बताएंगे? जो आप बता रहे हैं, ये जो कंपटीशन था, इसमें कंपटीटर्स यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे? एग्जैक्टली, स्कूल के भी थे और फिर यूनिवर्सिटीज़ के भी थे। तो हमने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ से कंपटीशन के लिए भी भेजा और स्कूल से कंपटीशन के लिए भी भेजा, तो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। ये बच्चे 24 घंटे इस इदारे के माहौल में होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इनकी सलाहियतों में जितना इजाफा हो सके इजाफा हो, ताकि आगे ये उम्मत के लिए कारआमद साबित हो इंशाअल्लाह। अमेजिंग। मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ सुनकर, जैसे हुज़ैफ़ा भाई ने बताया है कि बैतुस्सलाम के तालिब इल्मों ने रोबोटिक्स साइंस में रोबोटिक्स कंपटीशन अपने नाम किया है और इसमें खास बात यह है कि इनके कंपटीटर्स कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट बच्चे थे। अभी बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप और मुझे बताइएगा आपने कौन सा रोबोट तैयार किया है? तो हम यहाँ पे जो है रोबोटिक्स भी सीखते हैं और प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं और रोबोट्स बिल्ड करना भी सीखते हैं। उसमें से हमने अभी यहाँ पे ये लेगो माइंडस्टॉर्म्स का एक रोबोट है, इसका नाम चार्ली है और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अभी इसको प्रोग्रामिंग अभी करनी है इसकी, वरना अभी बस इसको बनाया है। कौन सी क्लास में आप? मैं चौथी लेवल 4 में हूँ मैं। अच्छा, लेवल 4 में आप? जी। ज़बरदस्त। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत एक्सपर्ट तरीके से रोबोट को रन कर रहे हैं। बस अभी हम लोग ने इसके अंदर ज़्यादा प्रोग्रामिंग तो नहीं करी, अभी इसके अंदर उन्होंने सिर्फ कलर डिटेक्टर लगाया है। तो ये 4 कलर्स हैं, इससे ये हर कलर से डिफरेंट एक्शन करेगा। जब इसको ग्रीन कलर शो करेंगे तो ये रोटेट करेगा। अच्छा, ये कैसे? जैसे ग्रीन कलर से ग्रीन रोटेट करेगा? ग्रीन कलर आपको शो करना है इस पे सेंसर पे, तो ये रोटेट करेगा। और अगर आप इसको रेड कलर शो करेंगे तो ये फॉरवर्ड आएगा। ये प्रोग्रामिंग हमने करी हुई मोबाइल के अंदर वहाँ पे, तो ये सामने आएगा। और अभी ब्लैक की प्रोग्रामिंग नहीं हुई हुई, ब्लैक और येलो से फिर ये येलो की कोडिंग से ये पीछे जाएगा। जैसे येलो करी जा रहा है ये पीछे आता जा रहा है। जबरदस्त, गुड। और जी माशाल्लाह ये थे ज़हीन एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ बैतुल सलाम। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये ठीक है, ये एक ऑर्डिनो रोबोट होता है, उसको हम पहले बनाते हैं, तार वार जोड़ते हैं और सारी चीज़ें सेट करते हैं। उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग होती है इस रोबोट में। इसको हमने बना के इसकी प्रोग्रामिंग किया कि ये सिर्फ इस काली पट्टी पे चले। इस वक्त हम फिजिक्स लैब में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट? ये मैं प्रिज्म के जो है वो रेस ऑफ लाइट का पाथ जो है वो मालूम कर रहा हूँ। अच्छा, गुड, जबरदस्त। और आप क्या कर रहे हैं? ये हम रेजिस्टेंस मालूम कर रहे रेजिस्टेंस। और आप भी इनके साथ ही लगे हुए हैं? हैं। जी। चलिए जी, गुड है। कौन सी क्लासेस में आप? हम फर्स्ट ईयर में मैट्रिक के हमारे प्रैक्टिकल्स बाकी हैं, तो बस वो अभी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। तो कब आए थे आप यहाँ बैतुल सलाम में? एडमिशन कब लिया था? मुझे 2 साल हो गए, तीसरा साल है। अच्छा, चलिए गुड। तो आगे नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? क्या पढ़ना है और क्या बड़े होकर बनना है? नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी तो कॉमर्स में ही इरादा है मेरा, बिजनेस की तरफ जाने का। अभी यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस हो रही हैं और कंप्यूटर क्लास में हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं। प्लीज़ टेल अस अबाउट दिस क्लास। This is their computer class. Here they learn computer and different things about computer, especially typing and how to edit their videos and other things. So now this class is going on. Here they have already learned these things, but they are revising it. Okay. It's all about editing. Yes, they also learn editing as well. So you can ask them about their editing. They'll tell you, inshallah. Sure. Good. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मालूम करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। What's your name and where are you from? And please tell us about this class. My name is Hassan Abdullah and I am from Karachi and I study in level 2. So now I am working on Word. I am here they teaches us Microsoft Word. Yes, Microsoft Word 2016 version. So here they teaches us how to type fast and how to use different fonts and these tools. So we learn. What are you doing after the completion of study? Inshallah, I am willing to be a Islamic scholar. ये दोनों भाई हैं जी और ट्विंस हैं। और आप बताइए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं वैसे तो मेरा जो प्लान है वो एक प्रोग्रामर बनने का, वेब डेवलपर एंड प्रोग्रामर। यस। आप कौन से लेवल में हैं? मैं भी इनके साथ पढ़ रहा हूँ लेवल 2 में। अच्छी खासी तादाद है बच्चों की। अगर हमने सबसे बातें करना शुरू की तो वक्त जो है वो हमारे पास बहुत शॉर्ट है। आपको दीगर क्लासेस भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अभी हम स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई बताइएगा कि स्टूडियो में क्या क्या सिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स को? जी भाई, यहाँ पर हम बच्चों को कैमरा हैंडलिंग भी सिखाते हैं, एडिटिंग करना भी सिखाते हैं, शूट करना भी सिखाते हैं, स्टोरी बोर्डिंग करना भी सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाना, क्रिएटिव के हवाले से भी बच्चों को हम ट्राई कर रहे होते हैं कि बच्चे जो इनके अंदर स्किल्स मौजूद हैं, जो छुपी हुई महारतें मौजूद हैं, हम उनको यहाँ पॉलिश करें और उनको एक्सपोजर दें कि वो यहाँ पर एक्सपोजर मिले उन्हें और उसको वो इजहार कर सकें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटिंग का भी हमने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रखी है। सिस्टम इनको दिए हुए हैं, कैमराज एडवांस हमने इनको कैमराज दिए हुए हैं कि बच्चे एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट बनाकर या कोई स्टोरी स्क्रिप्ट बनाकर या शॉर्ट फिल्म स्टोरी कोई बनाकर वो उसको रिकॉर्ड करें और उसको फिर पब्लिश करें यूट्यूब के लिए। क्रोमा का सेटअप हमने यहाँ डाला हुआ है, लाइटनिंग प्रॉपर की हुई है। इसके अलावा जो है वो साउंड के हवाले से साउंड प्रूफ रूम बनाकर यहाँ पर साउंड की रिकॉर्डिंग भी इनके लिए बासानी और बसहूलत हो सकती है। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई बताइएगा कि बैतुल सलाम मदरसा का क़याम कब अमल में लाया गया और किसने बुनियाद रखी? जी ज़ुहैब भाई, बेसिकली इस इदारे का नाम जामिया बैतुल सलाम है और ये बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट का एक मातहत इदारा है
بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے اور بھی بہت سارے فلاحی اور تعلیمی پروجیکٹس ہیں، اور بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد 2010 کے آئے ہوئے سیلاب کے موقع پر رکھی گئی تھی، اور اس کی ابتدا مسجد بیت السلام کے امام جناب مولانا عبدالستار صاحب حافظ اللہ، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ، اور الحمدللہ انہوں نے اس بات کو سوچا کہ ہمارے ملک میں چونکہ ایک زمینی حقائق میں سے ہے کہ بہت سارے مختلف ڈائریکشنز میں تعلیمی نظام چل رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھنا چاہی جہاں عصری اور دینی علوم کا ایک بہترین امتزاج ہو، اور جہاں لسانیت، علاقائیت، فرقواریت اور ہر قسم کی جو ہے وہ تفریق سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک بہترین امتزاج کا حامل ادارہ ہو، جہاں بہترین قسم کی ان کو اخلاقیات سے، مشرقی اقدار سے، دینیات سے آراستہ کیا جائے، اور ساتھ ان کو عصری علوم کے جو اس وقت ماڈرن نظام تعلیم ہے اس سے بھی ان کو آراستہ کیا جائے۔ تو انہوں نے الحمدللہ پہلے بنیاد رکھی چھوٹے 380 بیسک ایجوکیشن سینٹرز کی، جو ملک بھر میں الحمدللہ جاری ہیں، جس میں 40,000 کے لگ بھگ طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ تو ان اداروں میں ہم ان بچوں کو داخل کرتے ہیں، یہاں مکمل ہاسٹل ہوتا ہے، 24 گھنٹے یہ بچے ہمارے پاس رہتے ہیں، یہاں حفظ بھی کرتے ہیں، اسکولنگ بھی کرتے ہیں، اور مفت میں ان کا او لیولز، اے لیولز بھی کرایا جاتا ہے، اور ان کی مختلف ایکٹیویٹیز بھی ساتھ کرائی جاتی ہیں، اور ان کے ایک عصری علوم سے گزر جانے کے بعد اے لیولز کے ساتھ ہم ان کا جو ہے وہ درس نظامی کا جو ہے وہ کورس ساتھ چلاتے ہیں۔ تو وہ جب یہاں سے انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں کورس، تو ایک ماہر دینی عالم امت کے لیے ایک بہترین اثاثہ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ زمانے کی تقاضوں سے، زمانے میں رائج زبانوں سے اور تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ حذیفہ بھائی، ایفیلیشن کس بورڈ کے ساتھ ہے؟ جی، اگر بات کی جائے او لیولز کی اور اے لیولز کی، تو وہ کیمبرج سسٹم کے ماتحت ہے، اور میٹرک سسٹم سندھ ایجوکیشنل سندھ بورڈ کے تحت ہے۔ بیت السلام، یہ جامعہ بیت السلام الحمدللہ سیکنڈری اسکول بھی رجسٹرڈ ہے، انٹرمیڈیٹ کالج بھی رجسٹرڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو درس نظامی ہے وہ الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا دینی مدارس کا بورڈ ہے، اس کے ماتحت الحمدللہ یہ چل رہا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ حذیفہ بھائی یہ بتائیے گا کہ ایڈمیشن کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی بچہ یا کسی کا بچہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ جی، ایڈمیشن کرائیٹیریا کے حوالے سے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر ہم حفظ کے بچوں کو جو ایڈمیشن دیتے ہیں 11 سال سے زائد ان کی عمر نہ ہو، میکسیمم ایج ہے ان کی 11 سال ہو، ان کو یہاں پر حفظ کے لیے ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ اسکولنگ بھی کرائی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی او لیول میں ڈائریکٹلی ایڈمیشن لینا چاہے تو میکسیمم ایج اس کی 13.5 سال ہو، 5 کلاسوں تک کی اس کی استعداد ہو، پھر ہم اس کو 4 سال میں جو ہے وہ او لیولز کرا دیتے ہیں۔ جو حفظ میں ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہیں ان کا ناظرہ اچھا ہونا ضروری ہے، ناظرہ یہاں پر نہیں کرایا جاتا، ناظرہ کہیں سے پڑھ کر آئیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر ان کا حفظ، یہاں پر حفظ کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ہوگا، 5 کلاسیں بھی ان کو یہاں ساتھ پڑھا دیں گے، اور اگر کوئی حفظ کے بعد آ رہے ہیں تو ڈائریکٹ او لیول میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو 13.5 سال میکسیمم ایج ہو، 5 کلاس تک اس نے پڑھا ہوا ہو، حافظ کو پرائرٹی اور ترجیحی بنیادوں پر داخلہ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی غیر حافظ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو تو اس کو بھی ہم ایڈمیشن دے دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے حذیفہ بھائی بتایا کہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ایک پروجیکٹ ہے بیت السلام مدرسہ، اس کے علاوہ اور کون سے پروجیکٹس ہیں جو بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جن پر کام ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ ملک بھر میں ایک بڑے پیمانے پر فلاحی خدمات بھی سر انجام دے رہا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ انیشیٹو لینے جا رہے ہیں بیت السلام لیبارٹری کا، مفت کلینکل لیبارٹری کئیوں بعد میں انشاءاللہ کھلنے جا رہی ہے، انشاءاللہ اگلے 2 سے 2.5 مہینے کے اندر وہ تیار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ صاحبان پروگرام ہمارا ہے، جس کے تحت ہم یتیم بچوں کی رجسٹریشنز لے رہے ہیں، جس میں ہم ان کو ان کے گھر پہ وظائف پہنچاتے ہیں تاکہ وہ مزدوری کرنے کی بجائے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں، اور پھر ان کی تربیت کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ہم انشاءاللہ عنقریب کراچی کی سراؤنڈنگ میں ہی، آؤٹسکرٹس میں ہی انشاءاللہ یتیم خانے کی بھی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ جامع بیت السلام اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے جہاں پر معیاری دینی اور جدید تعلیم بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ نہ صرف تعلیم بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو کھانا پینا، رہائش اور ٹرانسپورٹیشن یہ بھی بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ اپنے میزبان زہیب منشا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔